हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 7। पार्ट 6 तक के सभी वीडियोस आप देख लीजिए। दोस्तों एज़ यूजुअल मैं स्टूडेंट्स के लिए 2 पंक्तियाँ बोलता हूँ, तो आज भी बोलूँगा, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो। दोस्तों हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं प्रीपोजिशन की क्लास स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये क्लास दिल से दिल तक की क्लास होगी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी करें, CDS, एपकैट, एयरफोर्स, नेवी, SSR, CDS, किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बिकॉज मैं इस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट मैं प्रीपोजिशन के कवर करते आया हूँ, वो सभी कॉन्सेप्ट मैं बेसिक टू एडवांस कवर कर रहा हूँ, और ऐसे कॉन्सेप्ट शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों खैर हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के 3 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं, एट, इन और ऑन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट का। दोस्तों एट का यूज़ एग्जैक्ट समय, यानी एक फिक्स टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। फिक्स टाइम यानी एग्जैक्ट समय, ठीक है, एक ऐसा समय जो घड़ी के अंदर एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए मैं एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूँ। एट 3 PM, एट 7 AM, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार किसी भी वीक, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर और किसी भी सीज़न के पहले मैं क्या करता हूँ, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूँ। अगर ये वर्ड आ जाए, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर मैं इन का प्रयोग करता हूँ। जैसे इन 3 वीक्स, इन 2 मंथ्स, इन जून, इन 1992, या इन 2 ईयर्स, ठीक है, इन समर, इन विंटर। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी डे हो, ठीक है, और कोई भी डेट हो, डे और डेट को मेंशन करने के लिए वी कैन ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन। हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, जो भी, ऑन 1 जून, ऑन 12 जनवरी, ऑन 15 अक्टूबर। दोस्तों 15 अक्टूबर एक बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन डॉक्टर कलाम सर का बर्थडे आता है, और कलाम से बड़ी इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स के लिए इस पूरी कोई दुनिया में कोई है। और 12 जनवरी को भी एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, नेशनल यूथ डे भी इसी दिन मनाया जाता है। खैर उसकी बात मैं बाद में करूँगा। दोस्तों आपने न्यूज़पेपर, यदि आपने कभी पढ़ा हो इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो उसमें कई बार आपको संडे, मंडे, फ्राइडे जो भी, उनके पहले हमेशा ऑन लगा हुआ मिलता है, क्योंकि किसी भी डे और डेट के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। खैर ये बेसिक बात हुई, इसे अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हिट होते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ और यूजेस की बात कर लेता हूँ एट, इन और ऑन के। तो मैं आपसे बात करना चालू करता हूँ। सम इम्पॉर्टेंट, हेडिंग डालिएगा दोस्तों, सम अदर इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन के कुछ अदर यूजेस की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देखते चलिएगा, आप इन बातों को देखते चलिएगा। जैसे एट का प्रयोग, एट का प्रयोग मैं डॉन और डस्क के साथ करता हूँ, यानी अब मैं एट, इन और ऑन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन के भाग, पार्ट्स ऑफ द डे के सेंस में, के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से एट, इन और ऑन का प्रयोग किया जाता है, ये हम देख रहे हैं। तो एट का प्रयोग डॉन और डस्क के साथ किया। डॉन और डस्क क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डॉन अर्ली मॉर्निंग का वो टाइम होता है, सुबह का वो समय होता है जब सूरज ना निकला हो और अंधेरा भी जा चुका हो, उस टाइम को डॉन कहते हैं। दोस्तों डस्क एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों, जब शाम का ये समय होता है, शाम का ऐसा समय जब अंधेरा भी नहीं हुआ हो और सूर्य भी अस्त हो चुका हो, उसी टाइम को हम कहते हैं डस्क। और हमेशा आप डॉन और डस्क के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज करें दोस्तों, एट डॉन एट डस्क। इसी प्रकार
नाइट और नून, इन दोनों पार्ट्स ऑफ द डे के पहले भी एट का यूज करना होता है, एट नाइट, एट नून। इस प्रकार से हम दोस्तों अब इन का यूज़ देखते हैं। दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों पार्ट्स ऑफ द डे के साथ आपको हम मॉर्निंग और इवनिंग के पहले मैं हमेशा आर्टिकल द का यूज करता हूँ और इसके पहले इन आना चाहिए। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के पहले आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के तुरंत पहले आर्टिकल द का आना कंपलसरी है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं मॉर्निंग और इवनिंग अगर इनके साथ डे और डेट का संगम हो जाए, टुगेदर हो जाए, तब मैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग। इसी प्रकार मैं लिख दूँ ऑन 15 दिसंबर। ठीक है, ऑन 15 दिसंबर। इसी प्रकार मैं बोल दूँ कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऑन द डे ऑफ 15th ऑफ दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 और बेसिक यूजेस की मैंने चर्चा की। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ अगले यूजेस की, एट के कुछ अगले यूजेस। देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ों को आप नोट्स में लिखते जाइएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको काफ़ी अच्छी पढ़ाई करनी होगी। ये टाइम दोस्तों एक बहुत ही गोल्डन टाइम है आपको अदर स्टूडेंट्स से आगे निकलने का। तो देखिए दोस्तों, एट के कुछ और यूज। एट का यूज़ दोस्तों किसी भी फेस्टिवल के पहले भी किया जाता है। कोई भी त्यौहार हो उसके पहले भी आपको एट का यूज किया जाता है। और इसका सेंस क्या था दोस्तों, दौरान, यानी आसपास, उसके आसपास के टाइम को दिखाने के लिए मैं एट प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि आई शा हिम एट दिवाली। इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, मैंने उसे दिवाली के आसपास देखा। ठीक है, दिवाली के जो आसपास का टाइम था उस दौरान मैंने उसे देखा। तो जैसे मैं लिख दूँ कि सी गॉट मैरिड एट क्रिसमस। ठीक है, यानी उसकी मैरिज क्रिसमस के आसपास हुई। यानी ये कोई एक त्यौहार है, त्यौहार के पे मैं प्रीपोजिशन एट का यूज करता हूँ और यहाँ पर इसका सेंस आता है दौरान, यानी आसपास के समय को दर्शाने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं लिख दूँ कि आई गॉट मैरिड डैश द डे ऑफ दिवाली। तो यहाँ पर आप कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर दिवाली के स्पेसिफिक डे की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जब मैं किसी भी फेस्टिवल के स्पेसिफिक डे की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैं हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। जब भी मैं किसी फेस्टिवल के स्पेसिफिक डे की बात करूँ वहाँ पर मैं हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। यहाँ पर आपको एट नहीं ऑन का यूज करना है, ऑन द डे ऑफ दिवाली। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ माई uncle gave me a present dash my birthday। ठीक है, यहाँ पर आप कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? यहाँ पर बर्थडे एक स्पेसिफिक डे हुआ। बर्थडे क्या हुआ? एक स्पेसिफिक डे हुआ और इस स्पेसिफिक डे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। माई अंकल गेव मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे
टुडे, ठीक है, यहाँ पर टुडे कर लेंगे। अब दोस्तों एट का मैं दूसरा यूज़ देखता हूँ। एट का मैं दूसरा यूज़ एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में करता हूँ, ठीक है, एक समय को दर्शाने के लिए। जैसे ही विल कम एट 10 o'clock, ठीक है, यानी मैं कह दूं कि वह 10 बजे आएगा। तो यहाँ पर ये 10 बजे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, एक निश्चित समय हुआ, इसलिए इसको दर्शाने के लिए मैं एट प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ओ क्लॉक, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ओ क्लॉक? दोस्तों यहाँ पर ओ क्लॉक की मीनिंग बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगी। ओ क्लॉक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो मैं इसे आपको बता देता हूँ। ऑफ द क्लॉक। दोस्तों आप मेरी क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप प्रीपोजिशन के एक एक पार्ट देखिए, यदि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आप क्लासेस देखना छोड़ देंगे, निश्चित तौर पे इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों संघर्ष में जो होता है वो विकल्प का आना है, संकल्प में विकल्प का आना ही संकल्प की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। दोस्तों आपने जो संकल्प का लिया है ना, उसमें कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, ठीक है। खैर, ही विल कम एट 10 o'clock, ठीक है, यहाँ पर एक एट पॉइंट ऑफ टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर एट का यूज किया। इस प्रकार से मैं अगला यूजेस एट का डिस्कस करता हूँ। देखिएगा बेहतरीन यूज है एट का अगला यूज। दो यूजेस हो चुके हैं, एट के अगले यूजेस की मैं बात करता हूँ। एट का तीसरा यूज है वाइल टेलिंग कॉस्ट। वाइल टेलिंग कॉस्ट यानी मूल्य बताते समय, किसी चीज़ की कीमत या मूल्य बताते समय भी मैं एट का यूज करता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपये पर केजी। यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो यहाँ पर मैंने किसका यूज किया? यहाँ पर मैंने एट का यूज किया, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कॉस्ट बताने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एट का यूज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करूँगा और मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस प्रेजेंट करूँगा। उन सेंटेंस में आपको बताना है क्या मिस्टेक है। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। जैसे मैं पहला सेंटेंस लिख दूँ, आई शॉ हिम इन द लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस, दिस प्रोजेक्ट विल वी कंप्लीट इन द लास्ट मंथ। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर दो प्रश्नों को देखिए। इन दो प्रश्नों में, ये जो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इनमें आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके एरर बताना है क्या एरर है। जैसे मैं लिख दूँ अगला क्वेश्चन, सी विल। देखिए एरर, इन सेंटेंसों में आपको एरर निकालना है। सी विल कॉल यू ऑन मंडे, ठीक है, सी विल कॉल यू ऑन मंडे। देखिए चलिए इन सेंटेंस का दोस्तों एनालिसिस करिए और इन सेंटेंस में सोचिए कि इन सेंटेंस में क्या एरर है और क्या ये, अगर एरर नहीं है तो क्या ये सेंटेंस राइट है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई सा हिम इन द लास्ट ईयर। यहाँ पर इन द का यूज गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। यहाँ भी इन द का यूज गलत है, कंप्लीट इन द लास्ट मंथ। सी विल कॉल यू ऑन मंडे, यहाँ पर ऑन का यूज गलत है, ठीक है। जैसे मैं एक प्रश्न और लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया आई बॉट अ शर्ट ऑन संडे। यहाँ पर ये ऑन का यूज अगेन गलत है। अभी अब सर आपने कहा ये क्या बात है सर, अभी आपने बताया ईयर के पहले इन लगता है, इसी प्रकार से मंथ के पहले, वीक के पहले इन लगता है और डे के पहले ऑन लगता है, लेकिन यहीं पर आप क्या कर रहे हैं, ऑन को गलत बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ऑन नेक्स्ट मंडे कर लीजिएगा, ऑन नेक्स्ट मंडे, और यहाँ पर ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे। चलिए अब देखिए, अब इन सेंटेंस के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। उसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी वीक हो, कोई भी मंथ हो,
कोई भी ईयर हो, कोई भी वीक, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर हो, इनके पहले यदि नेक्स्ट और लास्ट ये दो वर्ड आ जाए तो मैं इनके पहले इन और इन दा का प्रयोग नहीं करता हूँ। यानी किसी भी वीक, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर के पहले अगर नेक्स्ट और लास्ट जैसे वर्ड आ जाएं तो इनके पहले इन और इन दा का प्रयोग गलत होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए ईयर के पहले क्या है लास्ट, यहाँ पर मंथ के पहले क्या है लास्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इन या इन दा का प्रयोग को गलत किया। इसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट दोस्तों, सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है डे के साथ, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको कॉन्सेप्ट नंबर बी लिखिएगा, यदि कहीं पर भी आपको मंडे, संडे इनके पहले यदि आपको लास्ट जैसे वर्ड आ जाए तो इनके पहले मैं कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ से ऑन हटाया क्योंकि ये संडे, ये मंडे, इसके पहले नेक्स्ट लगा है, ठीक है। नेक्स्ट या लास्ट दोनों वर्ड आ जाए तो आप कभी भी यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट की मैं आपसे और बात कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किताबों में मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं बोल दूँ कि टुडे, yesterday, tomorrow और the day before yesterday या एट्सेट्रा, इनके पहले मैं कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता हूँ। जैसे सी मेट हर ऑन yesterday, I shall do it on tomorrow। तो यहाँ पर ये दो के दोनों सेंटेंस क्या हुए दोस्तों, ये दो के दोनों सेंटेंस रॉन्ग हुए क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है टुमारो और एक वर्ड है यस्टरडे। इसके पहले मैंने ऑन का प्रयोग किया और ऑन का प्रयोग तो इन दोनों के पहले रॉन्ग होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। एक प्रश्न में और लिखता हूँ, उसमें आप बताइएगा एरर। अगर आपने इस प्रश्न में एरर फाइंड आउट कर लिए तो आपके ये कॉन्सेप्ट यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। जैसे मैं लिख दूँ कि माई फादर डाइड इन द लास्ट मंथ। दोस्तों इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में एक बहुत ही बेसिक सा एरर है। यहाँ पर मंथ आया, मंथ के पहले लास्ट आया, इसलिए यहाँ पर इन द का यूज रॉन्ग है। माई फादर डाइड लास्ट मंथ। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब मैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करूंगा। दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।